हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। तो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। वृत्त से कति प्रकारा छंद शास्त्र। वृत्त के प्रकार है छंद शास्त्र में 3, 5, 10, 20। तो आंसर है इसका 3। वृत्त छंदे अस्ति। वृत्त छंद है मात्रिक, वर्णिक, व्यांजनिक, काल्पनिक। वृत्त छंदे अस्ति वर्णिक। पुंडरीकस्य अनन्य मित्रम के अस्ति। चित्ररथे, कपिंजले, वैशंपायन, शूद्र के। पुंडरीकस्य अनन्य मित्र कपिंजल। कपिंजल एवं वैमानिक शाववशात् अभवत्। कपिंजल एवं वैमानिक शाववशात् अभवत् इंद्रायुधे, तारापीडे, हलायुधे, शूद्रके। इंद्रायुधे। नाना फले फलति कल्पलते भूमि। वाक्यमिदं कुत्र वर्तते? नीतिशतके, मेघदूते, किरातार्जुनीये, उत्तरांचरिते। नाना फले फलति कल्पलते भूमि। वाक्यमिदं नीतिशतके वर्तते। वचु भारवे। कदली फल संमितम, द्राक्षा फल संमितम, दाडिम फल संमितम, नारिकेल फल संमितम। तो भारवी की वाणी नारिकेल फल संमितम। कारण अन्य कार्याणी से कारिणी यानी चे। कस्य विषय आया थी? किसके विषय में आया? रस स्वरूप विषय, वस्तु स्वरूप विषय, ध्वनि विषय, अलंकार विषय। रस स्वरूप विषय। अशुघोषे कस्य धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि अलिखत। जैन धर्मस्य, बौद्ध धर्मस्य, सिख धर्मस्य, ख्रीष्ट धर्मस्य। अशुघोषे बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि अलिखत। विश्वनाथ अनुसारम शाब्दी व्यंजना कतिधा? चतुर्धा, द्विधा, त्रिधा, पंचधा। विश्वनाथ अनुसारम शाब्दी व्यंजना द्विधा। वस्येषु शिष्य परिदत्ता विद्ये अशोचनीया संवृत्ता। इति परोक्ष रूपेण कस्य मुक्ति? दुष्यन्तस्य, गौतम्या, कर्णवस्य, शकुन्तलाया। अस्य उक्ति कर्णवस्य। उत्तरामचरितस्य नायके अस्ति। राम में, बलराम में, परशुराम में, उत्तरा। उत्तरामचरित नायके अस्ति राम में। उत्तरामचरितस्य नायिका का? सीता, चित्रलेखा, मालविका, वसंतसेना। उत्तरामचरितस्य नायिका सीता। कस्मिन् पुराणे छन्दशास्त्रस्य वर्णनमस्ति? अग्निनारद पुराणे, वामन पुराणे, कूर्म पुराणे, स्कंद पुराणे। अग्निनारद पुराणे छन्दशास्त्रस्य वर्णनम् अस्ति। श्लोके अस्मिन् प्रतिचरणे 10 वर्णा भवन्ति। तस्य छंद किम? जिसमें 10 वर्ण होते हैं वो छंद कौन सा है? विद्युतमाला, त्रिष्टुप, पंक्ति, शालिनी। वो छंद है पंक्ति। व्रजाति कोठराणी, मृदुनि कुसुमाति, लोक उत्तराणा, चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। अत्र क्या छंद? इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें 4 चरण। अत्र क्या छंद है? इसमें छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, जिसका 5वां वर्ण लघु होता है और 6वां वर्ण दीर्घ होता है। सर्व का स्त्रीलिंग में सप्तमी बहुवचन रूप। सर्वासु, सर्वसाम, सर्वस्या, सर्व। तो सप्तमी बहुवचन में रूप बनेगा स्त्रीलिंग में सर्वासु। सर्व शब्द से षष्ठी एक वचन। स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन। सर्वासु, सर्वसाम, सर्वस्या, सर्वया। तो इस षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में बनेगा रूप सर्वस्या।
तथा समक्षम देहता मनोभवम पिनाकिना भक्त मनोरथा सुति निनिन रूपम हृदय पार्वती प्रियेशु सौभाग्य फलाही चारुता। अत्र क्या छंद, इसमें छंद कौन सा है? तो हम इसके अगर वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 4 चरण है और यहाँ पर वर्ण है 12। 12 वर्णों वाला होता है वंशस्थ, जिसमें जगण तगड़ जगड़ रगड़ इस तरह करके 12 वर्ण होते हैं। महाकवि भारवी कस्य छंदस्य आचार्य कहते थे? महाकवि भारवी वंशस्थ अतिचक्ति अपराजिता मंजरी, तो महाकवि भारवी वंशस्थ छंदस्य आचार्य कहते थे। अर्जुनीय प्रथम सर्ग से छंद अस्ति, प्रथम सर्ग का छंद है वंशस्थ। अर्थो ही कन्या परकीवेव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम जातो अस्मि सद्यो विशद अंतरात्मा चिरस्य निक्षेप अप यित्वा। अत्र को अलंकार है, यहाँ पर अलंकार है। ये श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का और इसमें अलंकार है अर्थांतरन्यास। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुं प्रकृतापि रोषितया मा स्म प्रतिमं गमा। अत्र को अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अर्थांतरन्यास, जो कि हमने अभी देखा था। और इसमें छंद पूछा गया है। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता उपजाति वसंती का शार्दुल विकीर्णत। इसमें छंद है, पहले हम अगर इसके वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 19 वर्णों वाला होता है शार्दुल विकीर्णत। पुरे करोति पुरस करोति, जब भी विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग का स बन जाता है विसर्गी ऐसे से सूत्र से। नेक्स्ट है कै गच्छति, कै गच्छति को गच्छति। एष्य विष्णु, जब भी एष्य के बाद कोई व्यंजन आए तो एष्य का विसर्ग का लोप हो जाता है एश विष्णु। महाआशय, महाआशय आ और आ ये मिलकर दीर्घ संधि बनाएंगे महाशय। विद्या अर्थी विद्यार्थी, उदाहरणम अस्ति, ये उदाहरण है विद्या अर्थी आ और अ, ये उदाहरण है दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि। शिवराज विजय शिवस्य अवतारे कथ्यते, शिव का अवतार क्या कहलाया? शिवाजी महाभागे औरंगजेब रघुवीर सिंह अंबिका दत्त व्यास। शिवाजी महाभाग। उपजाति वृत्त से कति भेदा 10 12 14 16, उपजाति वृत्त से 14 भेदा। किरातार्जुनीय यस्य प्रति सर्गस्य अंतिमं पदं भवति विष्णु विभु शिव श्री लक्ष्मी। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अगूढ़ घन व्यथय कुटपाक प्रतिकाशु रामस्य करुणस्य। उत्तरामचरिते कस्य उक्ति? वासन्ते सीताया मूर्लाया तमसाया, ये उक्ति है मूर्ला की। उत्तरामचरितम कस्य कृति अस्ति? किसकी कृति है? भवभूति कालिदास रुद्रक विशाखदत्त, तो ये भवभूति की। स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसक तत्व भवति। अव्ययभाव समासी बहुव्रीहि समासी शूद्रक से समास, समाहार द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है। कर्मधारय समास विधायक सूत्रम किम? कर्मधारय समास विधायक सूत्र सहसुपा अनेकमन्य पदार्थी विशेषण विशेष्य अर्ध नपुंसकम, तो इसमें विशेषण विशेष्य।
दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। दंपति इस पद में समास विग्रह पिताचे भ्राताचे पिताचे पतीचे पिताचे पुत्रश जायाचे पतीश तो जायाचे पतीश। अधस्थानानां समीचीना तालिकां चिनुत। कर्मधारे कर्मधारे कर्मधार्य का इसमें कौन सा है कर्मधार्य? कृष्ण सर पे ये है कर्मधार्य। इसका अगर हम लगाएं ए का 4 यहीं पर है तो इसका आंसर यही होगा। कर्मधारय हुआ कृष्ण सर पे, अव्यय भाव है द्विमक्षिकम, द्विगु समास है त्रिभुवनम और बहुव्रीहि समास है पीताम्बर। इत्थम रथ, यहाँ पर हमें छंद बताना है, इनमें छंद कौन सा है। अगर हम इसके वर्ण गिनते हैं, यहां तक आए हैं 11, एक चरण में 11 वर्ण। तो एक चरण में 11 वर्ण जो होते हैं वो या तो इंद्रव्रजा या उपेंद्रव्रजा में होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है तो ये इसका होगा उपजाति, जो कि इंद्रव्रजा और उपेंद्रव्रजा का मिश्रित छंद है। यहाँ पर कौन सा छंद है? प्रमिताक्षरा, तोटक, सद्विना, भुजंग प्रियात। तो इसमें छंद है भुजंग प्रियात, जिसमें चार यकार होते हैं, 4 यगण होते हैं, 4 यगण से इसमें 12 वर्णों वाला भुजंग प्रियात छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भी यकार युक्त छंद भवति। तो 4 यकार वाला कौन सा छंद है? भुजंग प्रियात। वंशज छंदे प्रतिचरणे कति वर्णा भवन्ति। वंशज छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 12, 14, 16, 18 तो होते हैं 12। इदम शब्द पुल्लिंग पंचमी बहुवचन में रूप बनेगा ए में, एभ्य, अस्मभ्य, अस्मभ्य। तो इदम शब्द पुल्लिंग पंचमी बहुवचन में रूप बनेगा एभ्य। किम पुल्लिंग शब्द प्रथमा एक वचन रूप, कै, किम, का, कान। तो ये रूप बनेगा कै। किम पुल्लिंग शब्द सप्तमी बहुवचन रूप, केशु, 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 काशु। किम का पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन का रूप बताना है तो वो है केशु। वी पुरुष को ग्राम्य इत्यत्र क्या समास है? अविभाव समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। यहाँ पर समास है बहुव्रीहि समास। पद्य अस्मिन क्या छंद है? इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिलका, अनुष्टुप, उपजाति, मत मयूरी। तो वसंत तिलका छंद है यहाँ पर। जिसमें तगड़, भगड़, जगड़, 2 गुरु इस प्रकार वर्ण होते हैं। एनम तो पंचानन, इसमें पंचानन किसको कहा जाता है? बाण भट्ट, भवभूति, माँ, कालिदास। इसमें पंचानन कहा जाता है बाण भट्ट को। कादम्बरी कस्य कृति अस्ति, किसकी कृति है? बाण भट्ट, हर्षवर्धन, सुबंधु, भासित थे। तो कादम्बरी किसकी कृति है? बाण भट्ट। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर छंद कौन सा है? यहाँ पर वसंत तिलका, अनुष्टुप, उपजाति, मत मयूरी। तो इसमें छंद है जिसका पंचम वर्ण लघु, षष्ठ, दीर्घ, गुरु।
तो वो छंद होता है अनुष्टुप। पराभव अपि उत्सव एव मानिनाम इदम वाक्यमस्ति, ये वाक्य किसका है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, उत्तरामचरिते, कादम्बरी। ये वाक्य है किरातार्जुनीयम में। रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामादावेव भवति इति कस्य मतम, ये किसका मत है? तो ये मत है भट्टलोलित का। प्रमाकरणम प्रमाणम इति कस्य लक्षणम, प्रमाया प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य लक्षणस्य। तो ये किसका है? प्रमाण का लक्षण। गोरशु पुरुषो हस्तीति कस्मात् हेतो वाक्यम, पदत्वात्, सन्निधेर्भावात्, परस्पर काम विराट, योग्यता विराट। तो ये परस्परा विराट। परतो वैमान प्रमेयत्वात् इत्यत्र दोषो वर्तते, दृष्टांत रहितत्व। यहाँ पर कौन सा दोष है? दृष्टांत रहितत्व। तर्क संज्ञा दिशा परिमाणम कतिविधम, द्विविधम, पंचविधम, चतुर्विधम, षड्विधम। तो ये है चतुर्विधम। तर्क संग्रह दिशा परिमाणम, परिमाण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते, अनुरूपम इस पद का विग्रह, ये है अव्ययभाव समास, और इसका विग्रह है रूपस्य प्रति, रूपस्य योग्यम, रूपस्य सादृश्यम, रूपस्य पश्चात। तो इसका विग्रह है रूपस्य योग्यम। मने रथ है इत्यस्य संधि रूपम अस्ति, मनोर्थ है, मनसृत है, मनरथ है, मनसृत है। तो ये है मनोर्थ है, विसर्ग संधि। विद्वद्भ्याम भवति, विद्वद्भ्याम, इसको हम कैसे लिखेंगे? विद्वद्भ्याम को, ये है विद्वद्भ्याम, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। पितरौ पदे समास भवति, पितरौ पद में समास इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, एक शेष द्वंद, केवल समास। तो ये है एक शेष द्वंद। वने वनेचर है, अत्र को अलंकार है, वने वनेचर है, अत्र अनुप्रास अलंकार है। जतौ तु उदीरितम जरौ, तो ये किस छंद का लक्षण है? ये है वंशज का, जगण तगण जगण रगण। छात्रों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इसी हिंदी वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति, इस हिंदी वाक्य का हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो छात्र मनोयोगेन पठेयु, छात्रा मनोयोगेन पठेताम, छात्रा मनोयोगेन पठेत, छात्रा मनोयोगेन पठेयु। का होगा छात्रा मनोयोगेन पठेयु, पढ़ना चाहिए। तो ये विधिलिंग लकार में बनेगा हमारा पठेयु। और छात्रा बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन नहीं था तो ये इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पर उपकार है, परोपकार है, गुण संधि। ब्रू धातु रूप लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। ब्रू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रवीति, ब्रूहि, ब्रवाणी, ब्रू। तो ये है ब्रूहि। ब्रू धातु रूप लोट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब हमें बताना है उत्तम पुरुष बहुवचन, ब्रवीति, ब्रूहि, ब्रवाति, ब्रवाम। तो उत्तम पुरुष में ये है ब्रवाम। लोके अपवादे, लोक अपवादे। तो ये हुआ है ए और ए, लोकवादे, लोकावाद, लोकवाद, लोकावाद। तो ये है लोकावाद दीर्घ संधि। वह रोते हुए परिवार को छोड़कर चला गया। इति हिंदी वाक्य से संस्कृत अनुवाद, रुदति परिवारे से बहिर्गच्छति, रुदति परिवारात् से बहिर्गच्छति।
रुदति परिवाते से बहिर्गच्छत्, दूरम परिवारे से बहिर्गच्छत्। तो ये रुदति परिवारे से बहिर्गच्छत्, रुदति परिवारे रोते हुए परिवार को। मार्ग में 2 कोस तक पेड़ है। मार्गी क्रोश द्वयम वृक्षा सन्ति, मार्गी क्रोश द्वय वृक्षा सन्ति, मार्गी क्रोशानी वृक्षा सन्ति, मार्गी क्रोश द्वयम वृक्षा अस्ति। तो मार्ग में 2 कोस तक पेड़ हैं। यह है मार्गी क्रोश द्वयम, यहाँ पर आएगा क्रोश द्वयम। क्वेश्चन 69, तुम मुझे पुस्तक दो, मैं तुम्हें कलम दूंगा। त्वं मां पुस्तकं ददातु, अहं तुभ्यं लेखनी दास्यामि। त्वं मां पुस्तकं देहि, अहं तुभ्यं लेखनी दद्मि। त्वं मां पुस्तकं देहि, अहं तुभ्यं लेखनी दास्यामि। त्वं मया पुस्तकं देहि, अहं तुभ्यं लेखनी दास्यामि। तो ये है त्वं मां पुस्तकं देहि, अहं तुभ्यं लेखनी दास्यामि। तो मैं के साथ आएगा दास्यामी और त्वम के साथ आएगा देही। क्वेश्चन नंबर 70, संस्कृत एक प्राचीन है मधुर भाषा है। संस्कृतमेका प्राचीने मधुरचे भाषा वर्तते, संस्कृतमेके प्राचीना मधुराचे भाषा वर्तते, संस्कृते एका प्राचीना मधुराचे भाषा वर्तते, संस्कृतम एका प्राचीना मधुराचे भाषा वर्तते। ये करेक्ट होगा। छात्र खेल देखने के लिए दौड़ कर गए। छात्रा क्रीडां द्रष्टुं धावन्ते आगच्छन्, छात्रा क्रीडां द्रष्टुं धावन्ते आगच्छन्, छात्रा क्रीडां द्रष्टुं धावति आगच्छन्, छात्रा क्रीडां द्रष्टुं धावन्ते धावन्ते आगच्छन्। ये होगा इसका करेक्ट। तेषा हर हर महादेव गर्जन पुरस्य छिन्दी भिन्दी मार्य विपोह्य इति कोलाहले कुत्र पठ्यते। इति कोलाहले, ऐसा कोलाहल किस कहाँ पर था, कहाँ पर पढ़ा है हमने, ये है शिवराजू जी। महाभारती पर्वाणि सन्ति, चत्वार अष्टादश चत्वार चत्वार। महाभारत में पर्व है अष्टादश। गम धातु रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवति। एक वचन में गम धातु का लट लकार में और उत्तम पुरुष में, तो ये है गच्छामि, गच्छामि गच्छामि, ये दोनों ही इसके करेक्ट है। पट धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। पठत पट्टू पठानी पक्षी, पठत। दा धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन दा धातु में, देही दहातु ददानी दधु। इसका आंसर है देही, देही। कांते समीप सहकारमिमं करिष्ये कस्य कथनमस्ति, किसका कथन है, दुष्यंत मेनका शकुंतला कर्ण। तो कथन है कर्ण का। अर्थो ही कन्या परिकीवे तामध्य संप्रेष्य परिग्रहितु जातो अस्मि सद्यो विशद अंतरात्मा चिरस्य निक्षेपम अत्र क्या छंद है, यहाँ पर कौन सा छंद है, ये हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर छंद है उपजाति। ये किसकी उक्ति है, अपि ग्रावा रोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम् उत्तर रामचरिते प्रथमा एकम कस्य मुक्ति, लक्ष्मणस्य रामस्य सीताया शंभुकस्य। तो ये उक्ति है लक्ष्मण की। क्वेश्चन नंबर 80, ऋषिणां पुनरअध्यानां वाचम अर्थो अनुधावति, उत्तरामचरिते कस्य उक्ति, जनकस्य सीताया रामस्य वाल्मीकि। ये उक्ति है राम की। एनम कविनाम इह
चक्रवर्ती, इसमें चक्रवर्ती कवि बाणभट्ट, दंडी, वाल्मीकि, व्यास। तो इसमें है चक्रवर्ती कवि बाणभट्ट। हाँ हो गया। जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा अगच्छामि प्राग अधिकम वाप्तम वाणी वाणो बभूति। बाणभट्ट संबंधे उक्ति एवं कस्य, किसकी उक्ति है बाणभट्ट के संबंध में? गोवर्धनाचार्य से, क्षेमेंद्र से, मम्मटाचार्य से और सौंठ से। ये उक्ति है गोवर्धनाचार्य की। वरम विरोधोपि समम महात्मा इत्यस्ति, किसमें है ये युक्ति? शिशुपाल वधे, बुद्ध चरिते, किरातार्जुनीय और नैष्ठिक चरिते। ये है किरातार्जुनीय। स्त्रीराम आद्य प्रणय वैष्णव विभ्रमो ही प्रियेषु इदम वाक्यमस्ति। ये वाक्य है किसका? किरातार्जुनीय। अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तरामचरित, मेघदूत। तो ये है मेघदूत का। मेघदूत एक है, क्या है मेघदूत? खंड काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, मुक्त काव्य। तो मेघदूत है खंड काव्य। क्वेश्चन 86, भवेत काव्य से एक देशानुसारी चतुर्य। जो एक ही उसको बताता है काव्य का, वो क्या होता है? मुक्तक, खंड काव्य और नाटकम, उपकाव्य। जो एक को ही बताया वो होता है खंड काव्य। छोटे बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। अल्पवया शिशुः न ताड़यतु, अल्पवया शिशुः न ताड़नीया, अल्पवया शिशुः न ताड़नीया, अल्पवया शिशु ने ताड़नीया। तो अल्पवया शिशुः न ताड़यतु नहीं, अल्पवया शिशुः ने ताड़नीय। इसका करेक्ट होगा अल्पवया शिशुः ने ताड़नीय। आलस्य करने से पछतावा होता है। आलस्येन पश्चातापे भवति, आलस्येन पश्चातापे भव, आलस्यात् पश्चातापे भवति, आलस्येन पश्चातापे भवति। तो होता है, ये एक वचन में है तो इसका बनेगा आलस्येन पश्चातापे भवति। अच्छे कार्य से सभी प्रसन्न रहते हैं। सुष्ठु कार्या सर्वे तुष्यन्ति, सुष्ठु कार्येण सर्वे तुष्यति, सुष्ठु कार्येण सर्वं तुष्यन्ति, सुष्ठु कार्येण सर्वे तुष्यन्ति। तो ये है बहुवचन में, सुष्ठु कार्येण आएगा इसमें, तुष्यन्ति, सुष्ठु कार्येण सर्वे तुष्यन्ति। मैं आज से पलंग पर सोऊंगा। वयम अद्यते प्रियंके शयनम करिष्यामि, अहम अद्यते प्रियंके शयनम न करिष्यामि, अहम अद्यते प्रियंके शयनम करिष्यामि, अहम अधुना प्रियंके शयनम करिष्यामि। तो आज से अद्यते, अहम, वयम नहीं आएगा, अहम, पर्यंके शयनम करिष्यामि, न करिष्यामि नहीं, करिष्यामि। इसका करेक्ट होगा सी। चित्र गावो यस्य, गावे चित्रगु, चित्र गावे गौ। इसका होगा चित्रगु, समास बनेगा चित्रगु। अंतर्लोमे इत्यत्र क्या समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। अंतर्लोमे इत्यत्र समास है बहुव्रीहि। समाहार द्वंद्व सदैव प्रयुज्यते, समाहार जो द्वंद्व है वो हमेशा होता है नपुंसकलिंग में। पितरौ इत्यस्य पदस्य विग्रह, पितरौ इस पद का विग्रह है माता चे, पिता चे। अदर्श युग्नानाम समीचीने तालिका चिन्ह, इसमें सही तालिका हमें बतानी है। तो इसमें नीचे तालिका दी हुई है, इसकी सही तालिका हमें बतानी है। अंग आर्यात भविष्यो भविद्यो, इसमें कौन सा है? नीलोत्पलम, उत्तर पद लोप है। ये देखते हैं तो हम इसमें
आंगार्याद की विधियो, ये है आमरणम, यहाँ पर आएगा ए। अगर हम ए देखते हैं कहाँ पर है, ए में थी, ये एक है 3 1 4 2, तो इसका होगा 3 1 4 2। विशेषण विशेष्य बहुलम नीलोत्पलम, और उपमान सामान्य वचने चंद्रोज्वल, और शाक पार्थिव दिनम, ये है उत्तर पद हो गए। इसका होगा करेक्ट बी 3 1 4 2। वर्षे मासा भवति, वर्ष में मास होते हैं द्वादश, द्वादश चत्वारा, चत्वारा तरह से दिया हुआ है तो इसमें आएगा द्वादश। मातृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप, द्वितीय का बहुवचन रूप हमें मातृ शब्द में बताना है। मातृन, मात्रे, मात्रान, मात्रे, तो ये है मातृ। धातृ शब्द से षष्ठी द्विवचन रूपम भवति, धात्रो, धात्रेयो, धात्रो, धात्रा, इसमें रूप बनेगा धात्रो। पटम प्रति तुरी वेमादि कीदृशम कारणम भवति, पट के प्रति तुरी वेमादि का कैसा कारण होता है? समवायी कारण, असमवायी कारण, स्वरूप कारण, निमित्त कारण। तो पट के प्रति इसका कारण होता है निमित्त कारण। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्, अतः साध्य क्या है? पृथ्वी गंधत्वम, इतर भेद है गंधत्वम, तो इसमें साध्य है इतर भेद है। सोहन के साथ रमेश इधर उधर घूमता है, सोनाथ से रमेश इतस्ततः भ्रमति, सोनेन से रमेशम इतस्ततः भ्रमति, सोनेन से रमेश इतस्ततः भ्रमंति, सोनेन से रमेश इतस्ततः भ्रमति। तो इसमें सोनेन से रमेश इतस्ततः भ्रमति, सोनेन से, सोहन के साथ, साथ के युग में तृतीय विभक्ति। अहम तुभ्यम एक पुस्तकम दास्यामि, रेखांकित पदे कै लकार है, इसमें दास्यामी, इसमें कौन सा लकार है? दास्यामी में हमें लकार बताना है, लट, लोट, लंग, लुट, इसमें लकार है लुट लकार। ब्रुयात पदे कै लकार है, ब्रुयात इस पद में कौन सा लकार है? इसमें लकार है विधि लिंग लकार, ब्रुयात, ब्रुयात, ब्रुयातम, ब्रू। दद्यु पदे कै लकार है, दद्यु पद में कौन सा लकार है? तो दद्यु पद में लकार है विधिलिंग लकार। ब्राह्मण को गाय दो, ब्राह्मणे गाम यच्छ, ब्राह्मणात् गाम यच्छ, ब्राह्मणाय गौ यच्छ, ब्राह्मणाय गाम यच्छ। तो ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को गाय दो, जैसे कोई खुशी दान में दी जाए तो ब्राह्मणाय गाम यच्छ। अध्यापक छात्रों को पुरस्कार देते हैं, अध्यापक छात्राय पुरस्कारान ददाति, ददाति देते हैं बहुवचन में, ये अध्यापक देते हैं तो एक वचन में। अध्यापक छात्रेभ्यः पुरस्कारान ददति, अध्यापक छात्रेषु पुरस्कारान ददाति, अध्यापक छात्रेभ्यः पुरस्कारान ददाति। तो इसका करेक्ट होगा डी, अध्यापक छात्रेभ्यः पुरस्कारान ददाति। सोहन फल पसंद करता है, सोनाय फलम रोस्ते, सोनेन फलम रोस्ते, सोनात फलम रोस्ते, या सोहन फलम रोस्ते। तो सोहनाय फलम रोस्ते, चतुर्थी विभक्ति में सोनाय फलम रोस्ते, रुष धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। प्रत्यायन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा ये नीति, प्रत्याहार है जो संक्षिप्त हो जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्याहार। अच प्रत्याहारे नास्ति वर्ण, अच प्रत्याहार में इनमें से कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो अच प्रत्याहार में अ आता है, ए आता है, ल आता है, पर प नहीं आता है।
का हानि अप्रवास गमनम आज्ञाफलम अनुकृता पत्नी समयोचिति। किस क्या हानि बताना है अगर हमें इसमें, तो ये है 110 समयोचिति। निपुणता का, निपुणता क्या है, अप्रवास गमनम आज्ञाफलम अनुकृता पत्नी धर्म तत्वम रति, वो धर्म तत्वम रति। शिवराज विजय नाम कस्य ग्रंथ से विदा अस्ति। शिवराज विजय नामक ग्रंथ में विदा है, इसकी विदा है ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजय नाम कस्य कृति नायक है, इसके नायक शिवराज विजय के नायक, तो इसके नायक है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। स्पर्श वर्ग से सर्वे तृतीय वर्ण संति। स्पर्श वर्ग के सभी तृतीय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो इसके तृतीय वर्ण कहलाते हैं ये जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार, जो भी तृतीय वर्ग होते हैं वो जश प्रत्याहार होते हैं। पांचों वर्गों का तृतीय वर्ण जश प्रत्याहार है। हल प्रत्याहारे वर्ण संति। हल प्रत्याहार के वर्ण को क्या कहते हैं, व्यंजन। अस्मात् पदे का विभक्ति। अस्मात् पद में कौन सी विभक्ति है, तो अस्मात् पद में इसमें अस्मात् पद में पंचमी विभक्ति। लघुतम ध्वनि कथ्यते। लघुतम ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण शब्द वाक्य वाक्य, तो होती है वर्ण। वर्ण सबसे छोटी का होती है भाषा। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमालायाम स्वर वर्ण से संख्या अस्ति। संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या है 13। संस्कृत वर्णमाला ह्रस्व स्वर से संख्या अस्ति, तो ह्रस्व स्वर की संख्या है संस्कृत वर्णमाला में 5। न हि खलु सर्वे सर्व जानति इति कुत्र वर्तते। वेड़ी संहारे रत्नावल्यां मध्यम व्यायोगे मुद्रा राक्षस। न हि खलु सर्वे सर्व जानति, तो ये है मुद्रा राक्षस की। वासवदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा कुत्र संपादिता। वासवदत्ता की जो ये पूजा है कहाँ संपादित हुई थी, बकुल पादपते, रक्ताशोक पादपते, सहकार वृक्ष तले और दार्डिम वृक्ष तले। रक्ताशोक पादप तले, रक्ताशोक पादप के नीचे। बिहार संस्कृत संजीवनी समाज से संस्थापक आसीत्। पंडित अंबिका दत्त व्यास। पराभव अपि उत्सव एव मानिनाम इदं वाक्यम अस्ति किरातार्जुनीये मेघदूते उत्तरांचले कादम्बर्या। किरातार्जुनी कुछ दिन पहले भी आया है। व्रजन्ति ते मूर्धन्यं पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः, ये वाक्य है किरातार्जुनी का। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। वने वनेचरे अत्र को अलंकार है, तो वने वनेचरे अत्र अनुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।